रोमी नगर के छोटे से सुंदर गांव में राधा अपनी माँ मीरा के साथ रहती थी। मीरा के पति की मौत हो चुकी थी। मीरा को अपना पेट पालने के लिए लोगों के घरों में काम करना पड़ता था। उसे अपनी बेटी की परवरिश की काफी फिक्र लगी रहती थी। राधा को भी अपने घर के हालात अच्छी तरह से मालूम थे और वो अपनी माँ को किसी भी चीज के लिए तंग नहीं करती थी। राधा जिस मकान में अपनी माँ के साथ रहती थी वो किराए पर था। मीरा की लोगों के घरों में जाकर काम करके कुछ ज्यादा कमाई नहीं हो रही थी। एक दिन अपने घर का किराया ना भरने से मालिक मकान काफी कुछ बोलता है। देखो मीरा, तुम्हारा पति नहीं है, इसलिए मैंने तुम माँ बेटी पर तरस खाकर अपना किराए का मकान तुम्हें दिया है। अगर तुम मुझे किराए की वजह से तंग करोगी तो तुम मेरा मकान खाली कर सकती हो। मालिक, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपके पैसे जल्दी दे दूंगी। मुझे भी आपके पैसे की बहुत चिंता रहती है। हाँ, चिंता करोगी तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। राधा अपनी माँ से कहती है, माँ आप चिंता मत करो, सब समय के साथ अच्छा हो जाएगा। राधा ने अपने मन में ठान रखा था कि मेहनत करने से सब गरीबी का हल होता है। माँ, मैं कोई काम ढूंढने जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। राधा घर से काम ढूंढने के लिए जाती है। सारा दिन घूमने पर उसे शाम को किसी शहर के ब्यूटी पार्लर पर काम मिलता है। राधा बहुत खुश हो जाती है। वो घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ आज के बाद आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे शहर में बढ़िया ब्यूटी पार्लर की शॉप पर काम मिल गया है। अगले दिन राधा काम पर जाती है। राधा बहुत ही बढ़िया मेकअप करने में माहिर थी। कुछ ही दिनों में उस शॉप के ग्राहकों को राधा का किया मेकअप बहुत ही पसंद आने लगा। ये देखकर शॉप की मैडम माया काफी खुश होती है। राधा अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती थी। वो धीरे धीरे करके पैसे जमा करती है। 3 महीने होने के बावजूद राधा के पास इतने पैसे नहीं जमा हुए थे कि वो अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकती। वो अपने गांव के जमींदार अंकल के पास जाती है। काका, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, क्या आप मुझे पैसे उधार दे सकते हैं? हाँ राधा, तुम्हें पैसे उधार दे देता हूँ, पर वक्त पर तुम मुझे पैसे लौटा देना बेटी। हाँ काका, मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगी। राधा बहुत जल्द उन पैसों से गांव के बाहर खुद का ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। उसके पास बहुत से लोग धीरे धीरे आने लगते हैं, पर शहर में जितने ग्राहक आते थे उतने गांव में नहीं आ रहे थे। इस तरह से तो मैं जमींदार के पैसे नहीं लौटा पाऊंगी। मुझे अपनी माँ के लिए घर भी चाहिए, ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा करके समय बीतता जाता है। मीरा राधा से कहती है, राधा बेटी, घर पर खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। क्या तुम मुझे जंगल से कुछ लकड़ियाँ लाकर दे सकती हो? राधा जंगल में लकड़ियाँ लेने जाती है। उसे जंगली शेर बहुत ही जख्मी हालत में दिखाई देता है। राधा जल्दी से उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है। उसे देखकर जड़ी बूटी का लेप लगाती है। कुछ ही देर में वो जंगली शेर एक खूबसूरत परी में बदल जाता है। राधा ये सब देखकर हैरान हो जाती है। अरे, आप तो एक परी हो। परी राधा की दरिया दिली देखकर बहुत खुश होती है और राधा को जादुई लिपस्टिक देती है और कहती है, तुम जो चाहो इस लिपस्टिक से मिल जाएगा, इसे जरूरतमंद लोगों पर इस्तेमाल कर सकती हो। राधा लिपस्टिक को लेकर बहुत खुश हो जाती है। राधा घर आकर अपनी माँ को सब बताती है। उसकी माँ भी काफी खुश हो जाती है। उस जादुई लिपस्टिक को जिस भी कस्टमर को वो लगाती वो खुश हो जाता था। एक लड़की राधा से बोली, क्या बात है राधा दीदी, ये लिपस्टिक तो कमाल की है, इसने तो मेकअप में 4 चांद लगा दिए। ऐसे में उसका काम पहले से बढ़िया चलने लगता है। एक दिन राधा उस जादुई लिपस्टिक में से अपने लिए एक घर मंगाती है। उसी वक्त एक शानदार घर आ जाता है। ये देखकर राधा काफी खुश हो जाती है। एक बहुत ही गरीब लड़का उससे रोटी मांगने के लिए आता है। राधा उसे खाना दे देती है। वो लड़का उससे कहता है, मैं दूर से आया हूँ, क्या तुम एक दिन के लिए मुझे अपने घर में रहने की अनुमति दोगी? हाँ, तुम मेरे यहाँ रह सकते हो। राधा उसे कमरा दिखाती है। वो उसमें रहता है और अगले दिन वो राधा से कहता है,
मैं एक राजकुमार हूँ। तुम्हारा दूसरों की मदद करना मुझे बहुत पसंद आया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राधा शादी के लिए हाँ कर देती है। वो अपनी माँ से बात करती है। वो शादी के लिए मान जाती है। दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। राधा अपने पति के साथ बहुत ही खुशी से रहने लगती है।